बाबा नीम करौली का धाम है, सिद्ध पीठ है। या अल्मोड़ा और हल्द्वानी के बीच में एक कैंची नामक स्थान है, वहाँ पर यह धाम है। और धाम में बाबा के भक्तों की भीड़ कितनी जुटती है यह आपको दिखाएं तो आप देखें। एक तो कतार लगी हुई है बाबा के धाम पर जाने के लिए, ये आप देखें अंदर जा रहे हैं। और अंदर कोई भी वीडियो फुटेज इसलिए नहीं बनाई जा सकती कि अंदर फ़ोटोग्राफ़ी करना, वीडियोग्राफी करना मना है। जो भी यहाँ फ़ोटो या वीडियो बनानी है वो मंदिर परिसर के बाहर आकर ही बनाई जा सकती है। इसलिए मंदिर के अंदर से कुछ भी शूट करना, वीडियो बनाना संभव नहीं है। 15 जून को प्रत्येक वर्ष बाबा के धाम पर भारी भीड़ जुटती है और यहाँ एक बड़ा उत्सव मनता है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ जुटती है। यह मंदिर एक घाटी के बीच में है। यह घाटी आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए चलते हैं तो भीमताल होते हुए आते हैं और भोपाल के बाद ढलान पर गाड़ी धीरे धीरे उतरती है और कैंची धाम भोपाल से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और धाम पर भारी भीड़ जुटती है, यहाँ रुकने के भी इंतज़ाम है। कहते हैं बाबा कैंची धाम में 1962 में आए और 1973 तक यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया। आपकी फ़ोटो के साथ डालेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र तिवारी। यहाँ आप कब से दुकान कर रहे हैं? हम तो पैदाइशी यहीं के हैं। अच्छा जी। और बाबा नीम करौली महाराज यहाँ कब से आए, कब आए यहाँ? यहाँ पर 1962 में आए और कब तक यहाँ रहे? यहाँ पर रहे 73 तक, 73 तक। 76 तक रहे? 73 तक रहे। अच्छा। और मंदिर यहाँ कौन कौन से हैं? मंदिर यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने महाराज जी ने जो है हनुमान जी का ही मंदिर बनाते हैं, जहाँ भी बनाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के अवतार थे। हनुमान जी के मंदिर है, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण है, फिर शिव जी है, वैष्णो देवी हैं, विंध्यवासिनी हैं। उसके बाद लास्ट में जब महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद 1976 में यहाँ पर महाराज जी के मंदिर की स्थापना करी गई। प्रयागराज से 3 और साथी आए हैं। साथी शैलेंद्र शर्मा जी हैं, रामानंद जी हैं और पंकज श्रीवास्तव जी हैं। पंकज श्रीवास्तव निमंत्रण जीन्स वाले हैं। देखिए सड़क पर भीड़ है, गाड़ियों का तांता लगा हुआ, गाड़ियों का एक कतार टूट नहीं रही है, पूरी जाम जैसी स्थिति है। और आप यहाँ आएँ तो भोपाल से अल्मोड़ा की ओर बढ़ने पर यह धाम पड़ता है। यहाँ रुकने के भी इंतजाम है, छोटे छोटे कई गेस्ट हाउस हैं जो सब प्राइवेट हैं और करीब 1500 से 2000 रुपये के बीच में इनका किराया है। सामान्य तौर पर मई और जून के महीने में यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इसलिए कहते हैं कि अप्रैल में आना ज़्यादा सुविधाजनक है। ट्रक के पीछे से आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ी शोर हो रही है। कहते हैं बाबा नीम करौली महाराज ने कैंची धाम में आने के बाद 2 बड़े मंदिर बनाए थे। एक माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, एक में हनुमान जी की प्रतिमा है और एक माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। एक जो वैष्णो देवी मंदिर है उस एक संकुल में हनुमान जी भी विराजते हैं, राधा और कृष्ण भी विराजते हैं। आप श्री वैष्णो देवी के नाम से ये सामने देख सकते हैं, यही वह मंदिर है जिसमें हनुमान जी विराजते हैं। कहते हैं बाबा नीम करौली महाराज
हनुमान जी के अवतार थे और हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। यह स्थान इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, सिद्ध है कि आप जैसे परिसर में दाखिल होते हैं आपको एक दिव्य अनुभूति होती है। लगता है कि संसार मोह माया से विरक्त होकर इस मंदिर में पहुँचे हैं और मंदिर में आने पर किसको कैसा महसूस होता है, हम अपने तीनों साथियों से बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया। भाई शैलेंद्र भाई, पंकज भाई, आप पहली बार यहाँ आए और आप बताएं कैसा आपको लगा बाबा के धाम पर आने के बाद? पहली बार आप आए तो क्या महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया। और जब बाबा के पहुँचे अंदर गर्भगृह में, वहाँ एक अलग ही दिव्य अनुभव हुआ है। शांति जो थी, लग रहा था हाँ यहाँ कोई दिव्य पुरुष है यहाँ पर जिससे हम बात कर रहे हैं, कोई दिव्य आत्मा है। हाँ, बहुत ही वो अनुभव की बात है। वो मतलब जो आए वही यहाँ अनुभव कर सकता है। हाँ। और आता भी वही है जिसको बाबा बुलाते हैं। अगर बाबा का आदेश नहीं मिला तो पंकज भाई भी कह रहे हैं कि भाई हमें बाबा ने बुलाया तभी यहाँ आप आए, वरना आने की कोई सूरत नहीं बनती थी। एक साथी हमारे रामानंद जी हैं और रामानंद भाई से भी पूछते हैं कि उनको क्या महसूस हुआ, उन्होंने क्या आने के बाद यहाँ महसूस किया। भाई रामानंद, आप बताओ, आपको यहाँ आने के बाद क्या लगा, क्या महसूस किया आपने? क्या मंदिर के बारे में, इस धाम के बारे में क्या सुन रखा था और क्या महसूस हुआ यहाँ आने के बारे में? कब से आना चाह रहे थे यहाँ? यहाँ तो हम कई सालों से आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं आ पा रहे थे? अब बाबा की कृपा नहीं बन पा रही थी। कृपा बनी तो आए। यहाँ आने के बाद जो अनुभूति हुई वो आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा क्या महसूस हुआ आपको जो आपको लगा कि ये दिव्य धाम है, बस सिद्ध पीठ है? बाबा के सामने बैठने के बाद अब वो अनुभूति हुई, उसको बताया नहीं जा सकता। ठीक है, भाई रामानंद कह रहे हैं कि बाबा के धाम में, बाबा के मंदिर में बैठने के बाद जो अनुभूति हुई, जो संतुष्टि हुई, वह केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। दिल और दिमाग दोनों स्थिर हो जाते हैं बाबा के धाम में, बाबा के दरबार में, बाबा के चरणों में बैठने के बाद। लगता है कि हाँ, हम कहीं किसी दिव्य स्थान पर बैठे हैं, पहुँचे हैं, किसी सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा के दरबार में, के चरणों में, की संगत में हैं। और बाबा तो सीधे हनुमान जी के अवतार बताए जाते हैं। हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, यानी भगवान शिव के एक अवतार हैं। तो बाबा का जुड़ाव भी भगवान शिव से जुड़ता है और बहुत कुछ यहाँ मंदिर में है। आपको कुछ और छोटे छोटे हिस्सों में हम बताएंगे कि कैंची धाम कैसे पहुँचा जा सकता है। कैंची धाम आने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं या उत्तर प्रदेश से होकर, बरेली होकर, नैनीताल होकर, रुद्रपुर होकर, जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं उनको हल्द्वानी होकर ही यहाँ आना पड़ता। रास्ते में भीमताल जैसा एक पर्यटन स्थल भी है, भवाली एक हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, रास्ते में पड़ते हैं। और हल्द्वानी से एक पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता है। पहाड़ी पर गाड़ी वही चलाएं जो पहाड़ी पर गाड़ी चलाने का अनुभव रखते हैं, संभाल कर चलाएं। और बाबा जिनके साथ होते हैं वह आराम से ही चलाते हैं। बाबा खुद स्टीयरिंग संभालते हैं, गियर संभालते हैं, ब्रेक संभालते हैं। सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से ही संभव है। बगैर बाबा के आशीर्वाद के यहाँ पहुँचना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी की।